हेलो दोस्तों आज हम आपको SpeedPlus9 सॉफ्टवेयर में ग्रेन मार्केट कमीशन एजेंट के बिजनेस को कैसे मैनेज करना है ये बताएंगे। दोस्तों ग्रेन मार्केट में जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो किसान की फसल जैसे कि गेहूं, चावल, कनक, बाजरा, ज्वार, दालें, सरसों और किसी भी तरह के अनाज में वो डील करते हैं। दोस्तों कमीशन एजेंट्स को आड़तिया भी कहा जाता है। इनका काम बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कच्ची आड़त का काम और एक होता है पक्की आड़त का काम। दोस्तों कच्ची आड़त के काम में क्या होता है, किसान से जो फसल आती है उसको जो कच्चा आड़तिया है वो किसी परचेजर को बोली लगा के सेल कर देता है। जितनी रकम परचेजर से मिलती है उतनी रकम वो किसान को दे देता है और साथ ही परचेजर से वो अपना कमीशन ले लेता है। बेसिकली कच्ची आड़त के काम में कोई ट्रेडिंग नहीं होती, मींस कोई सेल परचेज का काम नहीं होता। जबकि पक्की आड़त के काम में क्या है, पक्की आड़त के काम में जो किसान से फसल आती है उसको हम परचेज करके रख लेते हैं, अपने गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं। किसान को जितना उसका पैसा बनता है जो मार्केट रेट के हिसाब से है उसको उसका पैसा दे दिया जाता है और उसके बाद जब उसको सेल करते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो हमारा प्रॉफिट लॉस होता है। तो कच्ची आड़त और पक्की आड़त के काम में बेसिकली ये डिफरेंस है कि कच्ची आड़त में हमारा सिर्फ कमीशन होता है। हम उस पर कोई एक्स्ट्रा से कोई मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो प्रॉफिट है या कोई लॉस है उसको हम नहीं ले सकते, वो हमारी खुद की ट्रेडिंग नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में कच्ची आड़त के काम के बारे में ही बताएंगे। कच्ची आड़त में जब भी फसल आती है तो किसान को एक चालान काट के दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं जे फॉर्म। कुछ मंडियों में इसको जे फॉर्म नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है विक्रय पर्ची। और उस फसल को जब हम सेल करते हैं तो उसको जो चालान बना कर दिया जाता है, जो बिल बना के दिया जाता है परचेज़र को, उसको बोलते हैं आई फॉर्म। कुछ मंडियों में इसको ऑक्शन सेल भी बोला जाता है। तो बेसिकली आज के हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जे फॉर्म काटना है, कैसे आई फॉर्म काटना है, उनकी लेजर्स कैसे चेक करनी है और जो मंडी की रिपोर्ट्स हैं जैसे नकल वही है, जे फॉर्म रजिस्टर है, हीप रजिस्टर है, उसको सबको कैसे चेक करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो का पूरा देखिएगा बिकॉज इसके सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने पहले से एक कंपनी बनाई हुई है कमीशन एजेंट से डेमो करके। कमीशन एजेंट्स के मॉड्यूल को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर मॉड्यूल्स ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ पर हम कमीशन एजेंट्स को ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक दो आइटम बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आइटम बना ली वीट, उसका यहाँ पर हम टैक्स परसेंटेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कमीशन एजेंट्स के बिज़नेस को ऑन किया था तो आपके सामने एक क्विंटल पर नग की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर हम ये डालेंगे कि एक बोरी में हमारे कितने क्विंटल होते हैं। जैसे 35 किलो की भरती है तो हम यहाँ पर 0.35 डाल देंगे। अगर 50 किलो की बोरी आती है तो हम यहाँ पर 0.50 डाल देंगे। मीन्स एक क्विंटल कितने आते हैं उसमें हम यहाँ पर डालेंगे और उसका प्राइमरी यूनिट हम यहाँ से क्विंटल ही ले लेते हैं। सेल प्राइस जनरली इसका क्या होता है यहाँ पर हम डाल देते हैं। जैसे मैंने इसका प्राइस डाल दिया 2000, MRP इसका 2200। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर ली। अभी हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक सप्लायर का और एक परचेज़र का। अकाउंट बनाने के लिए मास्टर में अकाउंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर हम सप्लायर का नाम बना लेते हैं। जैसे मैंने बना लिया राहुल देव सिंह। तो ये सप्लायर है, मीन्स ये फार्मर है जो फसल लेकर आता है, उसका हमने यहाँ पर नाम बना लिया। एक हम बना लेते हैं जो परचेज़र है, परचेज़र का नाम हम बनाते हैं। जैसे मैंने बना लिया यहाँ पर। तो ये है हमारा कस्टमर। यहाँ पर मैंने दो अकाउंट बना लिए। अभी जैसे ही किसान फसल लेकर आता है तो हम उसको एक चालान बना कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं जे फॉर्म। कुछ मंडियों में विक्रय पर्ची बोलते हैं। उस चालान की एंट्री कहाँ से करनी है, यहाँ पर एंट्रीज़ में जे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे।
कौन सी डेट का जे फॉर्म है, कौन सी मंडी का है। कुछ कमीशन एजेंट्स का अलग अलग मंडियों में काम होता है। जैसे सपोज़ आप दिल्ली में आपकी शॉप है, साथ में गुड़गांव की मंडी भी आप कवर करती हैं, नोएडा की मंडी भी कवर करती हैं। तो ऐसे करके आसपास की जो भी मंडियां हैं उनको अगर आप कवर करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल मंडीज बनाने का ऑप्शन दी हुई है। अदरवाइज़ हम यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें हमारा बिजनेस है वही लोकेशन उठा लेंगे। यहाँ पर है बुक नंबर। हर कमीशन एजेंट्स के पास जे फॉर्म की अलग अलग बुक्स लगी होती हैं, उनके ऊपर नंबर है। कौन सी बुक में से हमने जे फॉर्म इशू किया है उस बुक का हम नंबर डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ए डाल देता हूँ। वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसको आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। ये बेसिकली जे फॉर्म नंबर है। और यहाँ पर फार्मर का नाम, कौन से फार्मर से सामान आया, हम यहाँ पर फार्मर का नाम ले लेते हैं। कौन सी आइटम है, वीट है। परचेज़र कौन है, परचेज़र का नाम हम यहाँ पर उठा लेते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे कितनी बोरी आई। सपोज़ हमारे पास 10 बोरी आई, तो 10 बोरी का आप देख सकते हैं क्विंटल अपने आप ही बन गया। सेल्फ वेट के बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे, अभी मैं सेल्फ वेट को इसमें नहीं जोड़ रहा। तो यहाँ पर प्राइस हमारे पास आ गया सामने। जे फॉर्म में किसान से कुछ खर्चे काटे जाते हैं। जैसे किसान से हमारे पास सामान आया तो उसके ऊपर लेबर लगी या उसके ऊपर ट्रक का कोई भाड़ा लगा, वो सारे खर्चे हम किसान से काटेंगे। तो उन खर्चों को कैसे काटना है, यहाँ पर ही चार्जेस के साथ एक प्लस का साइन दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार खर्चे कॉन्फ़िगर करके रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी जे फॉर्म काटते हैं तो उसके जितने भी खर्चे बनते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली इसमें से कटते रहेंगे। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं आपको यहाँ पर ही दिखाता हूँ। चार्जेस में मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम मंडी ले लेते हैं, कौन सी आइटम के लिए हम खर्चे बना रहे हैं यहाँ से आइटम उठा लेंगे। कौन से चार्जेस हम उसके काटना चाहते हैं हम यहाँ पर चार्जेस चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर नए चार्जेस बनाने के लिए F3 प्रेस करता हूँ। जैसे हमने किसान से मजदूरी लेनी है तो मैंने यहाँ पर एक आइटम बना ली, मजदूरी। अकाउंट हेड टू पोस्ट है, उसका लेबर में हम पोस्ट कर देते हैं इसको। और टाइप ऑफ चार्जेस, इसको हमने प्लस करना है या माइनस करना है, उसके पैसों में से, उसके देने वाले पैसों में से उसको हमने माइनस करना है। तो हम यहाँ पर माइनस पे क्लिक करेंगे। इनपुट अमाउंट ऑफ चार्जेस एज, इसको आप एब्सोल्यूट अमाउंट में डिडक्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज में करना चाहते हैं, क्वांटिटी मींस क्विंटल के हिसाब से डिडक्ट करना चाहते हैं, बोरी के हिसाब से डिडक्ट करना चाहते हैं, कैसे डिडक्ट करना चाहते हैं हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ऑन बैग्स किया तो हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। ऐसे ही हम एक अलग से चार्जेस बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया ट्रक फ्रेट, इसको हम पोस्ट कर देते हैं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस में। इसको भी माइनस करेंगे, इसको हम ले लेते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अभी हम जे फॉर्म सेटिंग में क्या लेंगे, मजदूरी, कितने रुपए के हिसाब से हमने मजदूरी काटनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 रुपये फिक्स कर दिया। और फ्रेट एब्सोल्यूट अमाउंट में रखा था तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं ले रहा, इसको मैंने यहाँ से ऐड किया, सेव किया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मजदूरी हमारी ऑटोमेटिकली कट के आ गई। ट्रक फ्रेट हमारा हम यहाँ पर मैनुअली डाल देते हैं, 200 रुपये ट्रक फ्रेट है। तो फार्मर से 250 रुपये कट के टोटल जो अमाउंट हमारी अमाउंट बनती है वो बनती है 7000 में से 250 रुपये कम होके 6750 रुपये अमाउंट बनी। इसको मैं यहाँ पर ऐड आइटम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा जे फॉर्म रेडी हो गया। चलिए अभी हम आपको इसकी लेजर दिखाते हैं। लेजर में आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर की लेजर में कोई पैसा नहीं है। ऐसे ही अगर हम परचेज़र की लेजर देखेंगे तो परचेज़र की लेजर में भी अभी तक कुछ नहीं आया, बिकॉज जो जे फॉर्म है या विक्रय पर्ची है वो सिर्फ एक चालान है, उसका लेजर पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम इसका आई फॉर्म काटेंगे तो जो भी उसके पैसे हैं वो सारे लेजर में जाएंगे। तो अभी हम इसका आई फॉर्म आपको दिखाते हैं कैसे काटना है। यहाँ से हम आई फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे
यहाँ से आई फॉर्म का बुक नंबर डाल देंगे, आई फॉर्म नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेजर नेम ऑटोमेटिकली आ गया। मीन्स जो भी जिस भी परचेजर के नाम पे हमने जे फॉर्म काटे हैं उनके नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ से एंटर दबाते ही जिस पार्टी का हमने जे फॉर्म काटा है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। मीन्स आपने जे फॉर्म की एंट्री करते रहना है। उसके बाद आपने आके जिस परचेज़र का हमने आई फॉर्म बनाना है उसका नाम उठाना है खाली, तो आपका आई फॉर्म ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर जो भी आपने चार्जेस लगाने हैं यहाँ पर हम चार्जेस लगा देते हैं। जैसे आई फॉर्म में बेसिकली क्या है, कमीशन लेना है, जो परचेज़र है उससे कमीशन लेना है, तो यहाँ पर हम कमीशन ले लेंगे। 7,000 के ऊपर मैंने 2.5% कमीशन लिया, 175 हो गया। लेबर लेनी है तो लेबर 10 नग के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये लेबर के हो गए। उससे फ्रेट चार्ज करना है तो यहाँ पर हम फ्रेट चार्ज कर लेते हैं, जैसे 300 रुपये उससे फ्रेट चार्ज करना है। उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं, जो भी चार्जेस हमारे कस्टमर के ऊपर लगते हैं, जैसे कुछ मंडियों में जो फसल वगैरह आती है उसकी सफाई के अलग से पैसे लेते हैं, या उसको अलग अलग तरह से ग्रेड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग पैसा लेते हैं। जो भी चार्जेस हम कस्टमर से लेते हैं वो सारे चार्जेस हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिक अमाउंट तो हमारी बनती थी 7,000 रुपया, उसके ऊपर चार्जेस लगे 525 रुपये, तो टोटल अमाउंट हो गई कस्टमर से लेने वाली 7,525 रुपये। तो मैं अभी इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद हम इसकी लेजर चेक करते हैं। तो आप ये देखिए, लेजर देखिए, अग्रवाल वीट एजेंसी से हमने लेने हैं 7,525 रुपये। राहुल फार्मर के हमने देने हैं 6,750 रुपये। अभी मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता हूँ। आपका जो फ्रेट है, कमीशन है, लेबर है, ये सारा कुछ आपको इनकम में शो कर रहा है। तो इट मीन्स आपका जो नेट प्रॉफिट शो हो रहा है वो हो रहा है 775 रुपये। और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ना कोई सेल है ना कोई परचेज है। जैसा कि हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कच्चे आड़तीये का कोई खुद का सेल परचेज नहीं होती, उसने सिर्फ किसान से फसल लेनी है और परचेजर को सेल कर देनी है। जो भी उसके ऊपर कमीशन बना वो उसकी खुद की इनकम है। इसके साथ ही कमीशन एजेंट से रिलेटेड सारी की सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमोडिटी रिपोर्ट्स के नाम से अलग से मेन्यू बन के आ गया। इसमें मंडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है वो होती है नकल वही। इसमें क्रेडिट साइड में तो फार्मर की डिटेल आ जाती है कि हमने उससे कौन कौन सी आइटम ली है और किसको सेल करी है, और डेबिट साइड में कस्टमर की डिटेल आ जाती है। ये दोनों डिटेल्स आमने सामने आती हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा मंडियों में आज भी कुछ लोग वो पुरानी लाल बही के ऊपर काम करते हैं। उसी वही का जो फॉर्मेट है वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, उसको बोलते हैं नकल बही। तो नकल बही के हिसाब से उसका जो सेम फॉर्मेट है वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों बराबर मैच कर रही हैं। ऐसे ही हमारा आई फॉर्म रजिस्टर बनता है, किस किस पार्टी के नाम पे हमने कौन कौन से आई फॉर्म काटे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाती है। और हमारा जे फॉर्म लिस्ट रजिस्टर बनता है। आपने पेंडिंग देखनी है, क्लियर जे फॉर्म देखनी है तो यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे राहुल देव का जे फॉर्म था, कितनी अमाउंट का था, कितने उसमें खर्चे काटे, तो टोटल अमाउंट कितनी बनी, तो ये जे फॉर्म की हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है। ऐसे ही हमारा हीप रजिस्टर यहाँ पर बनता है, कौन कौन सी आइटम है, किस फार्मर से आई है, किस कस्टमर को हमने सेल करी है, कितना उस पर खर्चा बनता है, ये सारा कुछ इसमें आपके हीप रजिस्टर में मिलता है। ऐसे ही कमीशन एजेंसी से रिलेटेड जितनी भी सारी रिपोर्ट्स हैं ये सारी की सारी रिपोर्ट्स इसमें रेडी हो रही हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं तो आप इसमें नोटिस करेंगे इसमें कोई भी सेल या परचेज की फिगर नहीं आई, बिकॉज आई फॉर्म जे फॉर्म ना तो आपकी सेल है ना कोई परचेज है, वो सिर्फ किसान से सामान आया हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, वो हमारा खुद का स्टॉक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक रिपोर्ट आपकी खाली है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेक्निकली कमीशन एजेंट्स का कैसे बिजनेस होता है, कैसे काम होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कमीशन एजेंट्स में सेल्फ स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, उसकी रिपोर्ट्स को कैसे देखना है, वो सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहो, तरक्की करो।